आज हम समझेंगे कि नर्सिंग का डेफिनेशन जो किताबी भाषाओं में मोटे मोटे अक्षरों में लिखा होता है, जो दिमाग के ऊपर से चला जाता है, उसे समझेंगे। और जो नर्स का जो रोल है, जो फंक्शन है, वो जैसे कि वो केयर गिवर है या वो एडवोकेट है, तो वो क्यों उनको एडवोकेट बोला गया, वो सारे कारणों को बहुत ही जीरो से हाई लेवल तक समझेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं डेफिनेशन में कि द टर्म नर्सिंग हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड न्यूट्राई। जो नर्सिंग है ना, वो किस वर्ड से डिराइव हुआ है? तो न्यूट्राई वर्ड से डिराइव हुआ है। किस वर्ड से? न्यूट्राई। ठीक है, जिसका मतलब होता है नरिश करना। नर्सिंग नर्सिंग नर्सिंग, ये किस वर्ड से डिराइव हुआ है? तो न्यूट्राई वर्ड से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? नरिश करना। जिसका मतलब क्या होता है? प्रोटेक्ट करना। जिसका मतलब क्या होता है? केयर करना। ये सारे मीनिंग हैं। प्रोटेक्ट करना, केयर करना, नरिश करना, न्यूट्राई का मतलब होता है। इसका मतलब नर्सिंग का मतलब होता है आप किसी को नरिश कर रहे हो, आप किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप किसी को केयर कर रहे हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं। डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग बाय वर्जीनिया हैंडरसन। अब देखिए, नर्सिंग का जब आप बुक पढ़ोगे, जनरली जो है सिस्टर नैन्सी बुक चलती है, ठीक है, तो उसमें अनगिनत डेफिनेशन है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीड ऑल द डेफिनेशन। ठीक है, तो जो दो डेफिनेशन है जो अभी आपके स्कूल के लिए भी बेस्ट है, और आगे अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करोगे तो उसके लिए भी बेस्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट जो बेस्ट और जो फेमस डेफिनेशन है नर्सिंग का, वो आप ये मत सोचिएगा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का डेफिनेशन, नहीं। जो फेमस डेफिनेशन है नर्सिंग का वो है वर्जीनिया हैंडरसन। एक बार मन में बोलिएगा, वर्जीनिया हैंडरसन। ठीक है, तो कहती हैं कि द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स इज टू असिस्ट द इंडिविजुअल सिक और वेल। ठीक है, यानी कि एक नर्स है, ठीक है, उसका यूनिक फंक्शन क्या है? यूनिक फंक्शन मतलब यहाँ पे हुआ कि एक नर्स का जो बहुमूल्य कार्य क्या है, मेन कार्य क्या है। ठीक है, तो किसी जो सिक है, जो बीमार है, या फिर जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, ठीक है, इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ और इट्स रिकवरी। मतलब कि जो व्यक्ति बीमार है या जो व्यक्ति स्वस्थ है, ठीक है, तो एक नर्स का कर्तव्य है, मेन कर्तव्य है कि वो उस व्यक्ति के लिए क्या करे, उस व्यक्ति का जो हेल्थ से संबंधित जो एक्टिविटीज है उसमें वो मदद करे, मतलब, और या फिर उसको रिकवर में लेके जाए। मतलब अगर कोई व्यक्ति, आप नर्स हो, आपके पास कोई एक बीमार व्यक्ति आया और एक व्यक्ति स्वस्थ आया, तो आपका क्या काम है? आपका काम है कि जो व्यक्ति बीमार था उसको रिकवर करना। ठीक है, और दूसरा काम क्या है उसका? दूसरा काम है कि उसका जो स्वास्थ्य, जो वो व्यक्ति स्वस्थ है, उसके स्वास्थ्य को मेंटेन करना, कि वो हेल्दी रहे। ठीक है, एक नर्स का ये समझाना क्या चाह रही है वर्जीनिया हैंडरसन? ये समझाना चाह रही हैं कि देखिए, नर्स का मतलब ये नहीं है कि जो मरीज बीमार हुआ है ना, उसी का सिर्फ सेवा करना। जो व्यक्ति स्वस्थ है उसको भी स्वस्थ रखना एक नर्स का कार्य है। आप सोचो ना कि कई सारा प्रोग्राम चलता है जिसमें कि नर्स घर घर जाती हैं और बताती है कि मलेरिया से आप कैसे बचाव कर सकते हो। आप मोटापा अगर आपको है, तो मोटापा अगर है तो डायबिटीज से कैसे बच सकते हो, या फिर आर्थियोस्क्लेरोसिस नहीं हो, क्लॉट फॉर्मेशन नहीं हो, इससे आप कैसे बच सकते हो। तो ये व्यक्ति को डायबिटीज है नहीं, बट फिर भी वो बता रही है, क्योंकि व्यक्ति को डायबिटीज हो सकता है। मतलब व्यक्ति अभी तो हेल्दी है लेकिन फ्यूचर में हेल्दी हो, ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो वही वर्जीनिया हैंडरसन समझाती हैं कि अगर द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स, नर्स का जो बहुमूल्य कर्तव्य है वो ये है कि व्यक्ति जो बीमार है या फिर व्यक्ति जो वेल का मतलब हेल्दी है, स्वस्थ है, तो उनके लिए ऐसा एक्टिविटीज करना, ऐसा कार्य करना, ताकि क्या हो सके कि जो बीमार व्यक्ति हैं वो रिकवर कर जाएं, और जो व्यक्ति स्वस्थ है, वेल है, वो वेल रहे, हेल्दी रहे। ठीक है, और टू ए पीसफुल डेथ, मतलब जो व्यक्ति
डेथ की ओर जा रहे हैं, तो जैसे कैंसर के मरीज है तो होता है ना कि अब वो उनका डेथ होगा ही, तो आप पढ़ोगे कैंसर में कि उनको केयर दिया जाता है, ठीक है, ताकि मतलब कि उसको क्या हो सके कि उनका डेथ जो है थोड़ा पीसफुल हो सके। ओके, दैट ही वुड परफॉर्म अनएडेड इफ ही हैड द नेसेसरी स्ट्रेंथ, विल और नॉलेज। मतलब कि एक ये कहना चाह रही है कि अगर किसी व्यक्ति के पास स्ट्रेंथ है, जैसे आप है, आपके पास अगर स्ट्रेंथ है, ताकत है, आपके पास अगर विल है, विल का मतलब इच्छा शक्ति आपके पास है, कुछ कर जाने की क्षमता है, या फिर आपके पास ज्ञान है, ये तीन चीज अगर आपके पास है, स्ट्रेंथ, विल और नॉलेज, तो क्या होगा, तो ये होगा कि आप ये कार्य कर सकते हैं। पहले तो ये बताई वर्जीनिया हेंडरसन, मैं इस डेफिनेशन को रिपीट कर रही हूँ, डेफिनेशन जनरली रटते हैं लोग और इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर। आगे आपको ये डेफिनेशन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि किसने दिया, इसलिए आप समझ लोगे तो अभी भी काम देगा, आगे भी काम देगा, ठीक है। तो वर्जीनिया हेंडरसन क्या कहती हैं, तो वर्जीनिया हेंडरसन कहती हैं कि चाहे कोई व्यक्ति बीमार हो, चाहे कोई व्यक्ति स्वस्थ हो, एक नर्स वो कार्य करती है जिससे बीमार व्यक्ति रिकवर हो जाए और हेल्दी व्यक्ति हेल्दी रहे। लेकिन ये काम करने के लिए व्यक्ति सक्षम है तभी जब उसके पास स्ट्रेंथ हो, ताकत हो, उसके पास विल हो, इच्छा शक्ति हो। आप देखते हो ना कि नर्स का जो कार्य होता है वो क्या होता है, एक सेवा भाव का कार्य होता है ना, उसमें वो सेवा भाव करती हैं। तो आप सोचो कि अगर सेवा भाव के कार्य में अगर विल ना हो, इच्छा ना हो, ठीक है, केवल पैसा कमाने के लिए सिर्फ किया जाए तो पॉसिबल है क्या, नहीं ना। तो इच्छा शक्ति होना अपने प्रोफेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, और नॉलेज। आपके पास ज्ञान नहीं होगा तो आप कैसे बताओगे कि भैया ओबेसिटी रहेगा ना तो आपको क्या हो सकता है फ्यूचर में, आपको हो सकता है कि क्या हो जाए, डायबिटीज हो जाए, या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए, ब्लड का फॉर्मेशन, क्लॉट बन जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए होता है। दूसरा जो डेफिनेशन फेमस है वो है अमेरिकन नर्स एसोसिएशन के द्वारा। जो अमेरिका की जो नर्स थी उनका एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन का मतलब होता है संगठन करना, ठीक है। तो उसको शॉर्ट में हम बोलते हैं ANA। अगर आपको कहीं ANA मिले इसका मतलब होता है अमेरिकन नर्स एसोसिएशन, ठीक है। तो हम समझते हैं इस डेफिनेशन को कि प्रोटेक्शन, प्रमोशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ हेल्थ एंड एबिलिटीज, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस एंड इंजरी, ठीक है। ये कहती हैं कि एक नर्स का कर्तव्य है, एक नर्स का कार्य क्या है, ठीक है। तो सबको एक डेफिनेशन में यही बताता है कि एक नर्स का क्या कार्य है, ठीक है। तो नर्स का काम है सुरक्षा करना, प्रमोट करना, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको हिंदी का इंग्लिश बताने नहीं सिर्फ आई हूँ। ऐसा क्यों बोल रही हैं कि प्रोटेक्ट करना, देखिए अगर कोई व्यक्ति बेड पे है, ठीक है, मरीज एकदम अनकॉन्शियस हो रहा है, वो मरीज जो है कभी भी मतलब कि बेड पर से गिर सकता है, जैसे सीजर है मरीज को, तो सीजर में क्या होता है, पूरा बॉडी वाइब्रेट करता है, मरीज कभी भी बेड पर से गिर सकता है। तो आप उसको इंजर्ड होने से बचा रहे हो, मतलब आप उनका प्रोटेक्शन कर रहे हो। तो एक नर्स का क्या काम है, प्रोटेक्ट करना। दूसरा है प्रमोट करना। कैसे, आप सभी जानते हो कि हम सभी का कर्तव्य है हेल्थ एजुकेशन देना। अभी मैं एग्जांपल दी थी ना, क्या दी थी कि अगर किसी को मोटापा है, ओबेस पर्सन है, तो उनको क्या करना, समझाना कि देखिए भविष्य में एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, आपको डायबिटीज हो सकता है, 10 तरह का बीमारी ये सब तरह का हो सकता है, ठीक है। तो आप एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा वॉक कीजिए। तो ये आप क्या कर रहे हो, हेल्थ को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी जो हेल्थ है, ये सारी जो एक्टिविटीज है वो कौन है करेंगी, वो नर्स करेंगी। नर्स ये कहना ये चाहती हैं कि नर्स का कार्य सिर्फ ये नहीं होता है कि आप गए और किसी को खून निकल रहा है तो आप मलहम पट्टी कर दिए, दवाई दे दिए, हो गया, नहीं, ये सारे कार्य भी नर्स के हैं, वो ये समझाना चाह रही हैं, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ इलनेस एंड इंजरी, मरीज को बीमार होने से बचाना,
जैसे कि अभी मैं आपको बताई, ठीक है। जैसे मैं बोल रही हूँ कि देखिए आप ना हैंड हाइजीन कीजिए बढ़िया से, नहीं तो जैसे सैनिटेशन प्रॉपर जो है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, है ना, साफ पानी पीजिए, नहीं पीजिएगा टाइफाइड हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ों से बचाने के लिए हमें क्या करना है कि उनको प्रिवेंट करना है। तो वही कह रहा है प्रिवेंशन ऑफ इलनेस एंड इंजरी। इंजरी का एग्जांपल दी ना मैं, कि अगर कोई व्यक्ति क्या हो रहा है, बेड पर से गिर रहा है, सीजर का पेशेंट है, मिर्गी आ रहा है, उसको पूरा बॉडी बेड पे लेटा हुआ है, पूरा बॉडी एकदम वाइब्रेट कर रहा है, तो कभी भी उसको इंजरी आ सकती है ना। तो हम क्या करेंगे, बेड के जो मतलब मरीज है उसके अगल बगल में पिल्लो लगा देंगे। तो ये सारी चीजें हो गई। नेक्स्ट है एलिवेशन ऑफ सफरिंग थ्रू द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। मतलब मानव की बात हो रही है, मतलब ह्यूमन की बात हो रही है कि मानव को जो है उनके जो स्वास्थ्य है, तो आपका कर्तव्य है कि जो डायग्नोसिस है, मतलब जो उपचार है, जो ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस का मतलब आई डोंट नो, मुझे हिंदी नहीं पता इसका, ठीक है, लेकिन ट्रीटमेंट का मतलब उपचार होता है। तो जो उपचार है, ठीक है, और जो डायग्नोसिस है, ठीक है, तो उसको क्या करना, उसको जो है उसके मदद से, ठीक है, ट्रीटमेंट करना, उनके हेल्थ को सुधार करना, ताकि ह्यूमन रिस्पॉन्स कर सके। तो एक नर्स का हम लोग केयर प्लान बनाते हैं, तो उसमें डायग्नोसिस बनाते हैं ना। डायग्नोसिस का जैसे इंग्लिश मीनिंग क्या होता है कि आप रीजन फाइंड आउट करते हो, ठीक है। जैसे कि कोई कह रहा है कि हमको जो है पेन है, आपका काम है फाइंड आउट करना कि जो पेन हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो भैया उसको अपेंडिसाइटिस है, अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है, इसीलिए जो है उसको पेन हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये डायग्नोसिस हुआ, खोज किया आपने, ठीक है, रीजन निकाला आपने, दिस इज कॉल्ड डायग्नोसिस। आगे आपको पढ़ना डिटेल में, ठीक है। एंड एडवोकेसी इन द केयर ऑफ इंडिविजुअल। अब ये बड़ा ही अजीब सा वर्ड है, एडवोकेसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवोकेसी? एडवोकेसी का मतलब होता है वकालत। बड़ा अजीब सा बात है कि नर्स एक वकालत कैसे कर सकती है। यस, नर्स को एक वकील इसलिए बोला गया क्योंकि वो पेशेंट के राइट को कंजर्व करती है, पेशेंट का राइट जो है उसको सुरक्षित करके रखती है। अच्छा, सुरक्षित करके रखती है, तो फिर ऐसा क्या करती है जिससे हम कह सकते हैं कि नहीं भैया वो सुरक्षित की है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल समझाते हैं, ठीक है। एक मरीज है जिसको क्या है, किडनी की प्रॉब्लम है, ठीक है। अब वो किडनी का प्रॉब्लम है, बहुत दिन से डायलिसिस करवा रहा है बेचारा। आपको तो पता ही कि डायलिसिस करवाया जाता है, ठीक है, ब्लड को। तो क्या किया जाता है कि उनके खून को साफ किया जाता है, डायलिसिस करवाया जाता है। तो डायलिसिस जो होता है, जो कि किडनी के मरीजों में किया जाता है, तो वो करवा रही हैं। अब क्या हुआ कि एकदम जो है ना, किडनी का जो बीमारी है वो एंड स्टेज पे है। मतलब अब मरीज भी कुछ दिन में जाएगा ही, मतलब बचाना मुश्किल है, ऐसा कंडीशन है। एक मरीज जिसको किडनी की प्रॉब्लम है, बचाना मुश्किल है, डॉक्टर लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब उसको डायलिसिस के लिए भेजा गया। अब वो कह रही है कि नहीं, अब हम डायलिसिस नहीं करवाएंगे। क्यों भैया? हम भैया थक चुके हैं ये डायलिसिस करवा के। इससे अच्छा है कि हम क्या हो जाए, अपने जिंदगी को त्याग दे। हम मरना चाहते हैं, डाई करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू डाई बिकॉज वाई, बिकॉज आई हैव सफर ए लॉट, है ना। तो अब आप क्या करिएगा, आप नर्स हैं, आप कहिएगा अच्छा पहले नहीं बोला गया, इतना मेहनत करवा लिए और अभी डायलिसिस नहीं करवाएंगे, करना पड़ेगा। दूसरा आप कर सकती हैं कि जबरदस्ती डायलिसिस कर दी। तीसरा आप क्या करेंगी, लिख लेंगे पर्चा, जाकर क्या करेंगी आप, कोर्ट में जाएंगी, कहेंगे देखिए ऐसे ऐसे बात है जज साहब, ये जो मरीज है ये बड़ा बदतमीज है ना, ये तो डायलिसिस नहीं करवा रहा है। चौथा आप क्या कर सकती हैं कि आप उनके डिसीजन को रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि आगे आप इथिक्स में पढ़िएगा कि भैया एक मरीज को क्या ट्रीटमेंट मिलेगा,
ये डॉक्टर, ये नर्स बता सकते हैं, लेकिन वो डिसीजन लेना उनका हक है। मरीज नर्स बता रहा है कि डायलिसिस करवाओ, लेकिन करना ना करना ये मरीज की चॉइस होगी। सो व्हाट यू शुड डू, आप क्या उनको समझाइएगा एक नर्स होके? देखिए, मैं आपको एक प्रैक्टिकली समझा रही हूँ, बिकॉज किताबी ज्ञान हिंदी में कन्वर्ट करना ये सब आपको कहीं भी मिल जाएगा। यू शुड हैव टू रीड वेरी प्रैक्टिकली, बिकॉज इतने सिलेबस है ना कि आप याद नहीं कर सकते चीज़ों को। इस चीज़ को समझिएगा तो आपको आगे भविष्य में भी काम आएगा, कॉम्पिटिटिव पर्पज से भी। सो अब नर्स क्या करेंगे? अब नर्स ये करेंगी कि भैया ठीक है, आपको नहीं करवाना है, मैं इस चीज़ को रिस्पेक्ट करती हूँ, जाइए आप डायलिसिस नहीं करवाइए, हमको डॉक्टर बोला, हम जाते हैं हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर देते हैं। मतलब वो बोलेंगे नहीं, वो इन्फॉर्म कर देंगी। मतलब ये क्या किया आपने? एडवोकेसी का काम किया आपने। उस मरीज का जो राइट था, मरीज का क्या राइट है? मरीज का ये राइट है कि वो अपने ट्रीटमेंट को चूज कर सकती है, भले वो मर जाए, लेकिन अगर वो करवाना नहीं चाहती हैं डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, कुछ भी, तो वो नहीं करेंगी। और इसके लिए ना आप उनको फोर्स कर सकते हैं और ना इसके लिए आप उनको समझा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ हम तो समझा रहे हैं ना, फोर्स थोड़ा ना कर। नो, यू डोंट हैव टू डू दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज, यू हैव टू ओनली एंड ओनली रिस्पेक्ट इट। ओके, नेक्स्ट समझते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि अमेरिकन नर्स एसोसिएशन का क्या कहना है। उनका कहना है कि भैया एक मरीज, मतलब एक नर्स का कर्तव्य है कि सुरक्षा करना, प्रमोट करना, हेल्थ को ठीक है ऑप्टिमाइज करना और बीमारी होने से बचाना। मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कैसे बचाएगा मरीज को बीमार होने से, ठीक है, और इंजरी से बचाना, ठीक है। एलिवेशन ऑफ सफरिंग फ्रॉम द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, मतलब कि भैया अगर कोई व्यक्ति सफ़र करे तो डायग्नोसिस और क्या कहता है ट्रीटमेंट के मदद से क्या करना कि उनको ठीक करने की कोशिश करना। और एक वकील, एक नर्स जो है वो अपने जब वो केयर देती है तो केयर में वो वकील बन जाती हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति के लिए, किसी फैमिली के लिए, किसी कम्युनिटी के लिए, किसी पॉपुलेशन के लिए। ऑफ कोर्स एक नर्स सिर्फ एक व्यक्ति को ट्रीटमेंट थोड़ी ना करेगी, वो किसी फैमिली मेम्बर्स को भी करेगी, किसी कम्युनिटी में। आपने सुना कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है ना, CHO का जो पोस्ट आता है, तो उसमें पूरे कम्युनिटी को वो रिप्रेजेंट करती है। तो वही कह रहा है कि एडवोकेट है वो एक वकील है, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि एक कम्युनिटी के लिए भी। ओके, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। अब आता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। देखिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल हमारी फाउंडर है नर्सिंग की, है ना, जन्मदाता है। तो भैया उनका डेफिनेशन तो पढ़ना जरूरी है ना। तो देखते हैं, नर्सिंग डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द इन्वायरमेंट ऑफ पेशेंट टू असिस्ट देम इन देयर रिकवरी। सिंपल, एकदम बिंदास समझिए। यूटिलाइजिंग करना मतलब यूज करना, इस्तेमाल करना। ये क्या है? रिकवरी मतलब मरीज को आप ठीक कर रहे हो, बैक टू नॉर्मल कर रहे हो, ठीक है। तो सिंपल ये मीनिंग कहती है कि देखिए, जब आप किसी मरीज को रिकवर कर रहे हैं, जब आप किसी मरीज को केयर दे रहे हैं, तो वातावरण, इन्वायरमेंट का इस्तेमाल करना है उनके रिकवरी में। भाई ये कौन सा बात हो गया कि हम मरीज का रिकवर कर रहे हैं तो हम वातावरण को इस्तेमाल करेंगे? बड़ा अजीब सा बात है, ठीक है। तो ये एक थ्योरी ही है पूरा, जो आपको आगे इन्वायरमेंटल थ्योरी में समझाऊंगी। अगर आपको मेरी जो समझाने का वे है वो अच्छा लगेगा तो आप आगे जरूर देखिएगा, ठीक है। उसमें ये आपको मैं मतलब ये बता रही हूँ थोड़ा सा। जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे देखिए, छोड़िए आप ऐसे समझिए कि आप बोलते हो ना, सुने होगे ना, या किसी को बोलते हुए सुने होगे, आप खुद बोलते कि देखो घाव हो गया ना तो उंड हो गया, ठीक है, कोई कट लग गया, तो ऐसा नहीं कि उसको एकदम उसको खुली हवा में छोड़ दो, ठीक है। क्या करो? खुली हवा में छोड़ दो। या फिर उसको खुली हवा में छोड़ने का मतलब क्या? अब खुली हवा में छोड़िएगा तो देखिए क्या हुआ कि सनलाइट पड़ेगा, है ना, तो सूर्य की रोशनी पड़ेगी, तो उसमें क्या होता है कि जो भी मॉइस्चर, जो नमी होगा, नमी की वजह से आपको पता जख्म है तो उंड है, तो उसमें अगर नमी होगी तो नमी की वजह से बैक्टीरिया आती है, बैक्टीरिया आएगी तो घाव का तो क्या करेगी? सत्यानाश कर देगी।
तो लाइट, जब सनलाइट उस पर पड़ेगी तो उस मॉइस्चर को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। इसलिए हम बोलते हैं कि भैया घाव को खुला छोड़ दो, उसको एकदम से पैक वैक मत कर दो, है ना।